आप सब जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। पिछले लेक्चर में हमने स्कूल में रेगुलर क्लासेस में डिवीजन पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। कसीर रुकनी क्या होती है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, उसकी अक़साम क्या क्या है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। इसी तरह यक रुकनी, दो रुकनी, सह रुकनी उर्दू में हमने कहा था। और साथ ही हमने डिग्रीज के ताल्लुक से भी हमने देखा था कि पॉलिनोमियल का जो दर्जा है, कसीर रुकनी का दर्जा, वो क्या होता है। ठीक है, आज हम डिवाइड पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे किसी मोनोमियल का डिवाइड मोनोमियल से, यानी यक रुकनी का तकसीम करेंगे यक रुकनी से। तो किताब में हमारे पास जो है पहले आपके सामने दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 10 हमारा चालू है सेकंड सेमेस्टर के लिए, यानी सेकंड टर्म के लिए अलजबरा का, जो कि 8th क्लास के लिए अलजबरा ज्योमेट्री कंबाइन है। तो 10वें चैप्टर का पॉइंट देखना है हमको, डिवीजन। ओके, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल का। डिवाइड करना है, तकसीम कीजिए 15p³ डिवाइड कीजिए 3p से। तो जैसे कि बचपन से आपने देखे डिवाइड करने का जो तरीका है, सेम उसी को फॉलो करेंगे हम। ये हमारा जो डिविडेंड है उसको हम लिखते हैं इधर 15p³ और जो भी उसका डिवाइजर है, ठीक है, मकसूम है, मकसूम अलग है, ये हम लिखते हैं इधर 3p। तो ये वाला पार्ट हमारा पुराना ही रहेगा, जैसे हम आदाद की तकसीम करते हैं, नंबर्स को डिवाइड करते हैं, उसी तरह से। अब बच्चों यहाँ पर जब डिवीजन कर रहे हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ नंबर है, कोएफिशिएंट जो है वो देखना है, फिर वेरिएबल को हम उसके बाद देखें। कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 15 है। सो आप सब जानते हैं 3 पंजे 15। तो हम यहाँ पर क्वोशंट यानी खारिजी किस्मत में पहले लिखेंगे 5। 3 पंजे 15 हम यहाँ पर आप ले सकते हैं, 3 5 15। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो वेरिएबल का पावर 3 है, p का जो दर्जा है, p की कुव्वत है 3 है, यानी यहाँ पर तो 1 है। तो हमको यहाँ पर और रिमेनिंग 2 लगेंगे मल्टीपल के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे p², तो ये हो जाएगा p × p² p³। सो 3p को 5p² से मल्टीपल देंगे तो आपके पास बन जाएगा 15p³। ठीक है, 3 5 15, p × p² p³। इस तरह से हम ले लेंगे। अब जाहिर सी बात है, दोनों का डिवाइड करते हैं हम, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है यानी बाकी हासिल होता है, यहाँ पर जो रहता है उसको बाकी बोलते हैं। 15p³ में से 15p³ चले गए तो बच गया 0। इस तरह से आपको तकसीम करना है। इसको बोलते हैं हम मकसूम, मकसूम अलैह, खारिजी किस्मत, और ये लास्ट वाले को बोलते हैं बाकी। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ओके, सो इसी तरह से आपको डिवीजन के क्वेश्चंस करना है। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने है, -36x⁴ डिवीजन डिवाइड करना है -9x से। सो जैसा कि हमारा तरीका है लिखने का, डिविडेंड लिख दिए हमने, डिवाइजर लिख दिए, मकसूम लिख दिए और मकसूम अलैह लिख दिए। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर माइनस माइनस तो है, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं रहता तो हम यहाँ पर लगाना पड़ता, तो अब कोई जरूरत नहीं है। 9 और इधर 36, तो आप सबको मालूम है 9 का पहाड़ा सबको आता। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, यानी 9 4 36 आप ले सकते हैं। ये माइनस, इसका कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस रेडीमेड मिल गया आपको। तो 9 4 36 ले लिया हमने, यानी -9 4 -36 मिल गया। इधर x का पावर है 4 और इधर x का पावर है 1, यानी 4 है इधर 1 है, तो और 3 हमको रिक्वायरमेंट है, हम यहाँ ले लेंगे x³। तो ये हो जाएगा x × x³ x⁴। सो -9x × 4x³ किए, 9 4 36 माइनस x एंड x³ हो गया x⁴। अब इन दोनों का जब माइनस करेंगे, -36 x का पावर 4 -36 x का पावर 4, तो ये बच गया 0। तो इस तरह से हमारी तकसीम मुकम्मल हुई। तो इस तरह हमको आगे और क्वेश्चंस देखना है। सो अपनी अपनी नोटबुक में लिखकर निकालिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कंप्लीट कीजिए फास्ट।
चलिए, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 5m² को डिवाइड करना है -m से। तो जैसे कि हमारा डिविडेंड है, हम यहाँ लिख देंगे 5m² एंड -m को हम इधर लिख देंगे -m। अब जब दोनों को हम डिवाइड करना है तो पहले तो यहाँ पर हमारे पास 5 है और इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। मल्टीपल में जब ज़रब में कुछ भी नहीं रहता तो हमको मालूम है 1 रहता। अब यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर -1 है हमारे पास, तो हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 5 × 5। इस तरह से ये सेम हमको बनाना है, इस वजह से हमने ये माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस इस तरह से हमको ज़रब देना है। ठीक है, अगर यहाँ भी माइनस होता तो इधर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, तो -1 से -5 को मल्टीपल करें तो ये बन गया 5। इधर है m का पावर 2 और इधर m का पावर कुछ नहीं है, यानी 1 है, यानी हमको और एक लगेगा, तो m × m ये हो जाएगा m²। और जब दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बच जाएगा 0। इस तरीके से आपको करना है डिवीजन आसानी से, सिंपल तरीके से। ठीक है, अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अपनी अपनी नोटबुक में फेयर करना है सबने। चलिए, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। -20y⁴ डिवाइड करना है 2y³ से। सो डिविडेंड हमारा जो मकसूम है हम लिख देंगे इधर, और मकसूम वाला लिख देंगे हमारा जैसा कि वैसा ही। अब जाहिर सी बात है, इधर है -20, इधर है 2। आप सबको पता है 2 दाहे 20, लेकिन हमको माइनस होना, इसलिए यहाँ लगा देंगे हम माइनस। तो ये बन जाएगा 2 दाहे 20, यानी 2 × -10 -20। साथ ही इधर y का पावर आप देखो 5 है, इधर 3 है, यानी कितने कम पड़ रहे 2। सो हम यहाँ पर ले लेंगे y²। सो ये हो जाएगा y³ × y², y का पावर 5। एंड जब दोनों का माइनस करें सो रिमाइंडर इज 0 हियर, यानी हमारे पास बाकी बचेगा 0। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है। आपकी टेक्स्ट बुक में ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनको आपने इस तरीके से फिल करना है, साथ ही फेयर नोटबुक में लिखकर निकालना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में आने पर आपको आसानी से हल करने आ सके। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगले लेक्चर में आगे देखेंगे। सभी अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखिए और सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को अपनी इत्तला दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस इंशाल्लाह रेगुलर आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए एक्टिविटी बेस्ड दिए हुए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ये क्वेश्चंस आपने खुद से सॉल्व करके निकालना है होमवर्क के तौर पर, और होमवर्क भी अपनी नोटबुक में सेव रखिए। जब स्कूल चालू हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो आपने आकर चेक कराना है। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।